वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ 2020 में जिन लोगों को 2020 में नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो हम इनके बारे में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और सारे की सारी कैटेगरी में ये अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या आने वाला एनटीपीसी जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और कोई भी अगर आपने स्टेट एग्ज़ाम देना है उसमें भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और ज़रूर फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में। और अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी है तो आपको ये भी याद रखना है। पहली कैटेगरी है मेडिसन, दूसरी है फिजिक्स, तीसरी है केमिस्ट्री, चौथी है लिटरेचर, फिफ्थ है पीस प्राइज़ और सिक्स्थ है इकोनॉमिक्स। तो आपको याद रखना है, पहले जब नोबेल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुआ तो पहले 5 कैटेगरी में ही मिलता था और सबसे लास्ट में ऐड की गई थी इकोनॉमिक्स। सेकंड क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस साल से हुई। तो अभी मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार पहली बार किस ईयर दिए गए, तो आपको याद रखना है 1901, यानी कि 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैटेगरी में मैक्सिमम कितने पर्सन को ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 पर्सन को ये अवार्ड दिया जा सकता है। जैसे 6 कैटेगरी में टोटल अवार्ड दिए जाते हैं तो 6 × 3 यानी कि 18 पर्सन को ये अवार्ड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसन की कैटेगरी में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है माइकल हफ्टन, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स एम राइस, थर्ड है हार्वे जे अल्टर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। इन तीनों को मेडिसन की कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है, मेडिसन की कैटेगरी में 3 पर्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है, इनको ये अवार्ड हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है एंड्रिया गेज, सेकंड है रोजर पेनरोज, थर्ड है रेनहार्ड गेंजर। तो इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा फिजिक्स की कैटेगरी में और इनको ये पुरस्कार ब्लैक होल पर स्टडी करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाएगी। तो इसका आंसर होगा 10 मिलियन क्रोन। तो इस साल इसमें 1 मिलियन क्रोन की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि पिछले साल दिए गए थे 9 मिलियन क्रोन, तो इस साल दिए जाएंगे 10 मिलियन क्रोन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि इस साल कितने मिलियन की बढ़ोतरी की गई। तो 1 मिलियन क्रोन की बढ़ोतरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ हर साल किस दिन दिए जाते हैं। तो ये हर साल दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन होती है अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। अनाउंस अक्टूबर में हो जाते हैं लेकिन दिए जाएंगे ये दिसंबर में और 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ 2020 में केमिस्ट्री की कैटेगरी में किन्हें दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है जेनिफर डाउडना, सेकंड है इमैनुअल कारपेंटियर, थर्ड है लुइस ग्लुक। तो आपको याद रखना है, ए और बी दोनों को इस साल 2020 में 2 व्यक्तियों को केमिस्ट्री की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में और बाकी के 5 अवार्ड दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं।
तो आपको याद रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार तो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, और शांति के नोबेल को छोड़कर बाकी के 5 दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की कैटेगरी यानी कि लिटरेचर की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा लुईस ग्लुक। इनको इनकी पोएम्स के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको इनकी कंट्री का नाम भी याद रखना है, ये है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में कुल कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे? तो आपको याद रखना है इस साल टोटल 6 कैटेगरी में 12 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है 3 3 2 2 1 1। तो आपको याद रखना है मेडिसिन में भी 3 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, फिजिक्स में 3 लोगों को दिया जाएगा, और केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया जाएगा, और इकोनॉमिक्स में भी 2 लोगों को दिया जाएगा, और ये एक दिया जाएगा पीस प्राइज़, और एक दिया जाएगा लिटरेचर का। तो टोटल मिलाकर 12 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में 2020 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, पॉल मिलग्रॉम, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट विल्सन। तो आपको याद रखना है इस साल 2 लोगों को दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स का। तो आपको याद रखना है बी और सी, यानी कि पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन इंडियन को नोबेल पुरस्कार मिले। तो इस वीडियो में हम कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि पहले भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है, इनको मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारतीय जिसे नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स की कैटेगरी में। तो आपको ये याद रखना है फिजिक्स की कैटेगरी में पहले भारतीय जिसे ये अवार्ड मिला, तो उसका आंसर होगा सीवी रमन। इन्होंने 1928 में एक थ्योरी दी थी लाइट से रिलेटेड जिसे रमन इफेक्ट कहते हैं। उसी के लिए इनको 1930 में यानी कि 1930 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखना है शांति की कैटेगरी में मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया गया था। इनको ये अवार्ड 1979 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन की कैटेगरी में पहले भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो आपको याद रखना है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला था। इनको केवल 17 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला था, और इनको ये पुरस्कार मिला था शांति की कैटेगरी में, और मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट पर्सन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर होगा जॉन गुडइनफ। इनको 97 साल की उम्र में ये पुरस्कार मिला था, और इनको ये पुरस्कार 2019 में मिला था केमिस्ट्री की कैटेगरी में। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहला क्वेश्चन है साहित्य की कैटेगरी में 2020 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और सेकंड क्वेश्चन है मेडिसिन की कैटेगरी में किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।